हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। आ जाओ भी बच्चा पार्टी, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ यार, जल्दी से हो जाओ। उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। 4-5 दिन हो गए यार, लेक्चर आ ही नहीं रहा अपना। हाँ हाँ हाँ, बिजी थे भाई, बिजी थे यार, और कुछ नहीं है। इसलिए तुम्हारा क्लास को पोस्टपोन कर दिया था कुछ दिनों के लिए। तुम्हारे पास तो बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, यूट्यूब वालों के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हाँ, तुम लोगों को तो पता था, ग्रुप में आ जाता तुम लोगों के मैसेज तो यार। और क्या, बस थोड़ा सा बिजी थे, इस वजह से ऐसा कुछ था। कहीं गए हुए थे, घूमिए, मज़े वजे मारिए। अब वापस से फोकस कर रहे हैं तुम्हारी स्टडी के ऊपर, क्योंकि आज एलडीएट कुछ भी हो जाए यार, एनसीईआरटी खत्म करना है। आज इस लेक्चर में एनसीईआरटी खत्म करनी है। 3 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 18, 19, 20। फिर पीवाईक्यू आएगा। पीवाईक्यू में देखो स्टिल टाइम लगेगा, एलडीएड है, फिर अमाइन है, बायोमोलिक्यूल है, तब जाके अपनी ऑर्गेनिक खत्म होएगी। तो ऑर्गेनिक में टाइम लग रहा है। हाँ, ये तीनों करवाने के बाद मैं आपको करवा दूंगा, सैम्पल पेपर करवा दूंगा पहले, है ना। पहले सैम्पल पेपर करवा दूंगा, उसके बाद अपन फिर फिजिकल इनऑर्गेनिक कर लेंगे। ठीक है, चलें। चलें 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 चलें। 17 हो गया था। ओके ठीक है, कोई डाउट? डाउट परेशानी अभी तक यार कोई भी है बता दिया करो, ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्टिल बता दिया करो तुम लोग बस कि साहब ये प्रॉब्लम है, हमको तो बस बता दो, करवा दूंगा, सब करवा दूंगा, सब करवा दूंगा, है ना। चलें, स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, ठीक ठीक ठीक। फर्स्ट देखो, फर्स्ट देखो, देखो ये कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना मतलब कोई रिएक्शन तुमसे करवा नहीं रहा। कह रहा है साइक्लोहेक्सेनोन, ओके, फॉर्म्स साइनोहाइड्रीन, ओके ठीक है। साइक्लोहेक्सेनोन मतलब कीटोन है, साइक्लोहाइड्रीन पता ही आपको क्या होता है। सॉरी, साइक्लो कह रहा हूँ, साइनोहाइड्रीन जानते हो ना। अटैक होता है किसके ऊपर? कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, एक आता है OH, एक बनता है CN, अभी दिखा दूंगा। इज सॉरी इन गुड यील्ड। ठीक है भैया, कह रहा है अगर कीटोन से रिएक्शन कराओगे किसकी और साइनोहाइड्रीन बनाओगे तो ये एक अच्छी यील्ड आएगी। लेकिन 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट, मतलब वो साइनोहाइड्रीन की इतनी अच्छी यील्ड नहीं देता है। चलो ठीक है, अब बोला है तो करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले है साइक्लोहेक्सेनोन, तो भैया साइक्लोहेक्सेनोन कुछ ऐसा होता है, ये मैंने बनाई कुछ साइक्लो और ये बन गया हेक्सेनोन। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई साहब आप रिएक्शन करवा रहे हो, किसकी करवा रहे हो नहीं बोला, पर मैं बता दूंगा। साइनोहाइड्रीन का बेसिक सा मतलब ये होता है कि यहाँ है OH और इधर ही बैठा है हमारे पास में साइनाइड। ठीक है, अब ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि रिएक्शन किससे करवानी है अपने को। HCN याद होगा, अपने को HCN से करवानी होती है, NaCN की प्रेजेंस होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अच्छे से पता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे इसके पास माइनस, और ये माइनस अटैक करता है यहाँ पे, इसके ऊपर अटैक करता है, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। ठीक है, अब ये जो H है ये तो मैं दे दूंगा सीधा सीधा ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आएगा, तो ये बन गया OH, और साइनाइड ने अटैक किया तो दोनों आ गए। अब कह रहा है कि भाई साहब जब आप इस कीटोन से HCN की रिएक्शन कराते हो तो साइनोहाइड्रीन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कह रहा है ये एक गुड यील्ड में है, इसकी यील्ड अच्छी आती है इस रिएक्शन से। कह रहा है इस मॉलिक्यूल से, इस मॉलिक्यूल से जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये मॉलिक्यूल अच्छी क्वांटिटी में बन जाता है। ठीक है भाई, अब ये कह रहा है एक तो 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, ओके, पहले साइक्लोहेक्सेनोन ही बना लूँ मैं, ये मेरा साइक्लोहेक्सेनोन है। ठीक है, और उसके बाद में 2 पे और 2 पे और 6 पे, तो देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, फिर यहाँ से 3 4 5 6, तो इधर भी CH3 है, और यहाँ पर एक CH3 है, और आई थिंक एक OH बोला है इसने, OH है क्या? ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, अच्छा अच्छा, नहीं है नहीं है नहीं है, तीनों ही CH3 हैं। ये लो, कह रहा है जब इस अंकल की रिएक्शन HCN से करवाओगे, इस अंकल की रिएक्शन HCN से कराओगे, कंपाउंड तब भी आपको यही मिलेगा, कंपाउंड आपको तब भी यही मिलेगा, तब भी यही मिलने का मतलब कुछ ऐसा जो मैं लिख रहा हूँ, कुछ ऐसा। लेकिन कह रहा है भाई साहब इसमें जो यील्ड है ना, गुड यील्ड, गुड यील्ड, YIELD, ये जो गुड यील्ड है यहाँ नहीं मिलती है, पर इधर मिल जाती है। क्यों? उसने इसका रीज़न पूछा है। भाई साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? आप कहोगे कि सर यार ये तो बहुत आसान सा, कैसे?
आप कहोगे सर देखो इधर ध्यान से देखोगे ना तो साइड के कार्बन्स पे कोई भी हिंड्रेंस यानी कि बल्कि ग्रुप अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली यानी कि आराम से अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि साइनाइड, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला केस है उसमें आप कहोगे यार इधर दो दो बल्कि ग्रुप, दो दो, एक इधर भी है, मतलब लेफ्ट में भी बॉडीगार्ड्स बैठे हैं, राइट में बॉडीगार्ड बैठे हैं, इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में होगी प्रॉब्लम। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करेगा तो भैया ये कंपाउंड कैसे बनेगा, बात समझ में आ रही है। तो अपने को रीजन क्या चिपका के आना है इसमें कि भैया ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ हिंड्रेंस यानी कि बल्कि ग्रुप्स इन दिस मॉलिक्यूल, दैट इज द रीजन। CN यानी कि न्यूक्लियोफाइल डिड नॉट अटैक ऑन दिस कीटोन, nucleophile did not attack on this ketone, hence there is not a good yield available for this reaction। इस रिएक्शन के लिए हमको गुड यील्ड नहीं मिलती है लेकिन ऊपर मिल जाती है। तो समझ में आ गया भैया, ये 18 का हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन था, 18 का फर्स्ट था, आसान है कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो गया, ये फर्स्ट है, लिटरली बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, देयर आर 2 NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बाजाइड। एक काम करो फटाफट से पेन पेपर निकालो और आपके जो स्क्रीन के ऊपर वाइट जो बोर्ड है, हाँ वाइट बोर्ड, उसका यूज़ करो फटाफट से और मुझे सेमी कार्बाजाइड की स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। सेमी कार्बाजाइड, मैं इतने क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। कह रहा है हाउ एवर ओनली वन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन्स। अब इसको पहले तो मतलब समझ लो। कह रहा है कि भाई साहब सेमी कार्बाजाइड की स्ट्रक्चर में दो दो अमाइन ग्रुप है, इसने खुद ने बोला है दो दो अमाइन ग्रुप है और मुझे पता है होते हैं अमाइन, यानी कि NH2 की बात कर रहा है, NH की बात नहीं कर रहा है, वरना 3 हो जाते हैं। नाइट्रोजन बोलता तो 3 है, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। और NH2 ग्रुप बोल रहा तो 2 हैं, लेकिन कह रहा है कि भाई साहब रिएक्शन जब हम करवाते हैं ना और जब सेमी कार्बाजोन्स बनते हैं तो उस टाइम एक ही NH2 रिएक्शन करता है, दूसरा नहीं कर पाता, क्यों? इसका रीज़न पूछ रहा है। तो स्ट्रक्चर बनाई, हाँ मेरे को स्ट्रक्चर दिखाओ, शाबाश। बनाओ बनाओ बनाओ, नहीं 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 नहीं, हाँ एक नाइट्रोजन शॉर्ट कर दिया, गलत है बेटा, गलत है ना, गलत है। दूसरी दिखाओ, कोई और दिखाओ, कोई और। उसने, हाँ बेटा तूने नाइट्रोजन शॉर्ट कर दिया था, गलत है। और हाँ तुम्हारा सही है, अंश बढ़िया, तेरा सही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, सही है सही है सही सही सही। हाँ 2-3 स्ट्रक्चर मुझे दिख गई, ठीक है, स्टिल मतलब तुम लोगों को नॉलेज है, मुझे 2-3 दिख गई, मुझे चैन मिल जाता है कि चलो पढ़ रहे हो, कुछ तो पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं बनाता हूँ, देखो ये जो सेमी कार्बाजाइड है ये कुछ ऐसा होता है, NH2 CONH फिर आएगा NH2, ये कुछ ऐसा है हमारे पास में। मैं सबके पास लोन पेयर दिखा रहा हूँ क्योंकि सबके सब बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। आपको अच्छे से पता है कि ये रिएक्शन किससे करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से। तो थोड़ा सा मैं इसको बढ़िया करके दिखा देता हूँ। कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि कुछ ऐसा, CO और एक इधर एक इधर। अब ये कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, डजेंट मैटर, हमको वो नहीं देखना अभी। सिर्फ इतना सा कह रहा है कि भाई साहब NH2 ग्रुप एक ही रहा, लेकिन इन दोनों में से सिर्फ एक ही रिएक्शन कर रहा है, दूसरा क्यों नहीं कर रहा? उसका सिंपल सा रीज़न है। आप कहोगे देखो कि सर ये वाले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में उसमें जा रहे हैं रेजोनेंस में, मैं कह रहा हाँ जा रहे हैं। एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, क्या बनेगा? ये बनेगा NH2, फिर बनेगा CO पे आ जाएगा माइनस, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा NH और यहाँ पर आ जाएगा NH2, ठीक है। ये अभी भी दूर है, ये वाला अभी भी दूर है। ये पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप कहोगे यार सर यही थोड़ी है, एक और है, कौन सी? देखो ये भी तो रेजोनेंस में जा रहा है और अगर ये गया तो फिर से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास। मैं कह रहा बात तो सही है, इसकी बना लो, एक काम करो इसकी बनाओ। इसकी क्या बनेगी? आप कहोगे सर देखो NH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ जाएगा O पे माइनस, फिर आएगा NH और नीचे आ जाएगा NH2। अब आप नोटिस करो जो मैंने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, इसके अंदर भी लोन पेयर इन्वॉल्व था रेजोनेंस में, दूसरी वाली स्ट्रक्चर में भी इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व था, इसके ऊपर प्लस आएगा। हाँ ये मैं भूल गया, इसके ऊपर प्लस आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 2 3 4, हाँ इधर भी प्लस आएगा, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि 2 नाइट्रोजन के लोन पेयर तो भैया रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब वो तो बिजी आदमी है, बेसिक नेचर शो कर ही नहीं रहा, ठीक है भाई, वो दोनों आदमी है बिजी। अब जब आदमी बिजी है तो उसको सामने वाले से रिएक्शन करने का टाइम नहीं है, इसके पास रिएक्शन करने का टाइम नहीं है। लेकिन तीसरा जो अमाइन है, तीसरा जो NH2 ग्रुप है, वो कह रहा है यार हम तो फ्री बैठे हैं, एक काम करो H2 और O यही निकालना सिखाया था मैंने आपको उस रिएक्शन में भी कि बेटा वाटर निकालना है। क्या बनेगा? आप कहोगे सर कुछ ऐसा बन रहा है, NH2 C डबल बॉन्ड O, फिर आएगा NH, फिर आ रहा है N, यहाँ पे डबल बॉन्ड C और इधर इधर, ये कुछ ऐसा। एल्डिहाइड और कीटोन डजेंट मैटर, लेकिन ये कौन है? ये है सेमी कार्बाजोन,
ये है सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, वो था सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। तो जाइड के पास में लोन पेयर्स तो थे, मतलब NH2 ग्रुप जो थे वो थे दो, एक येरा एक येरा, लेकिन इन दोनों में से सिर्फ एक ने ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। उसका सिंपल सा रीजन था क्योंकि उसके हाइड्रोजन्स अवेलेबल है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर्स हैं, यानी कि खुद जो आदमी है वो बिजी है रेजोनेंस के साथ, जिसकी वजह से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये है इसका सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। ये है इसका सिंपल सा लॉजिक और आसान सा एकदम, बिल्कुल इजी वे में तुम लोगों को बताऊंगा। कुछ फालतू फपूंद अपने को नहीं बतानी है, फालतू फपूंद तुम लोगों को मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम स्टिल यार वही कंफ्यूज होते डोलोगे। उसका देखो कोई सेंस है नहीं, है ना, उसका कोई सेंस वेंस नहीं है, तो अपने को वो दिमाग अपने को नहीं चलाना है। हाँ, यस 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 यस, वो सिंपल सी बात है ना यार, न्यूक्लियोफाइल वाला आदमी हो जाता है ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सही सही बोल रहा है। ठीक, चलो अच्छी बात है, नॉलेज आ रही है तुम लोगों को, क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे यही चाहिए यार, यही चाहिए कि तुम लोग अपना भेजा चला रहे हो, और इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी और क्या है। अपन खुश है इस चीज़ के अंदर कि भाई फ्री में हो चाहे पैसों में हो, तुम पढ़ रहे हो ना पढ़ते रहो। नेक्स्ट तीसरा देखो, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। अच्छा जी, एस्टर किससे बनाते हैं आपको पता है, दारू प्लस अल्कोहल, बहुत बढ़िया, एसाइलेशन, एसिटिलेशन, बहुत सारे मेथड है। चलो नेक्स्ट कह रहा है किससे बनाना है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एंड एन अल्कोहल, अभी अभी हमने बोला है दोनों ही आते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, एसिड कैटालिस्ट का मतलब होता है ये H+ की प्रेजेंस। अब रियलिटी में हम लिख H+ देते हैं, इसका मतलब रिएक्शन में कहीं ना कहीं एसिडिक मीडियम अवेलेबल है। अब वो चाहे H2SO4 से है, HNO3 से है, किसी से भी है, ठीक है, पर फिलहाल एसिड कैटालिस्ट यानी कि H+। द वाटर और द एस्टर शुड बी रिमूव्ड एज सुन एज इट इज फॉर्म्ड। भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत आसान है। तुम में से कोई बताना पसंद करेगा? स्टेटमेंट तो लिख सकते हो यार तुम लोग, स्टेटमेंट लिख सकते हो, बहुत आसान है। नहीं लिटरली बहुत ईजी है यार, ये मैं बता देता हूँ। देखो एक्चुअलिटी में ये कह रहा है कि भाई साहब कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस में क्या लेनी है अपने को, दारू, ये लो दारू। अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, आप खुद बोलोगे कि ये देखो सर यहाँ से तो वाटर निकल गया, ये ठीक है भाई, बात तो तुम्हारी भी सही है। और क्या बन गया, RCOOR डैश, ये बन गया, यानी कि ये कौन है, ये है एस्टर। अब सवाल बेचारा क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि भाई एस्टर को और वाटर को जल्दी जल्दी आप बाहर निकालते जाओ, जल्दी जल्दी। अब ऐसा क्यों है? पहली चीज़ तो हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास एस्टर की, यानी कि जो हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी यील्ड को इंक्रीज कर सकें, यानी कि उसकी क्वांटिटी बढ़ा सके। ये होता है पहला सिंपल सा रीज़न। लेकिन एक्चुअलिटी में यहाँ ऐसा नहीं है। पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि भैया हम प्रोडक्ट की अगर क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो हम ये तरीका फॉलो करते हैं कि बन गया बाहर निकालो, बन गया बाहर निकालो, बन गया बाहर निकालो। याद होगा जैसे HI बनता था एक्स्ट्रा में, अगर मैं ले लूँ एल्केन की रिएक्शन I2 से करवाओ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वहाँ HI बनता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्शन को रिवर्स करता है। तो वहाँ पर भी सिंपल सा लॉजिक होता था कि यार HI को मारो गोली, पहले उसको बाहर निकाल दो ताकि वो रिएक्शन को परेशान ना करे। ऐसा ही कुछ कुछ इधर है। मैं चाहता हूं कि मेरी रिएक्शन हमेशा, इधर देखो H+ की प्रेजेंस है ना, ध्यान रखना। मैं चाहता हूं कि मेरी रिएक्शन ऑलवेज कहां पर रहे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहां पर रहनी चाहिए भैया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब होता है कि कंप्लीटली एक साइड, कंप्लीटली कहां पर बेटा, एक साइड, ठीक है। यानी कि मेरी रिएक्शन लेफ्ट टू हमेशा कहां चले, राइट, यानी कि मेरा रिएक्टेंट बार बार रिएक्शन कर रहा है और बार बार मेरा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो मेरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। पर एक्चुअलिटी में पता होता क्या, एक्चुअलिटी में ये है कि ये जो H+, ये जो ऊपर वाली जो रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल नेचर की होती है। किसकी प्रेजेंस में, एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एस्टर और वाटर बनते जरूर हैं, पर ये दोनों वापस से क्या करते हैं, रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं। इसी चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैंड टू हैंड हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन खत्म हुई, मेरा प्रोडक्ट बन गया, मतलब एस्टर बना वाटर बना, हैंड टू हैंड इनको करते हैं बाहर, जिसकी वजह से रिएक्शन रिवर्स होने के चांसेस हो जाते हैं खत्म। हम यही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन के रिवर्स होने के चांसेस हो जाते हैं खत्म। वापस से कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल रिएक्ट करेगा, मेरा एस्टर फिर बनेगा, वाटर फिर बनेगा। अब ये दोनों आपस में लग जाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को हैंड टू हैंड बाहर निकालूंगा, जिससे रिवर्स होने के चांसेस हो जाएंगे डेड, एकदम खत्म। तो कुल मिला के रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाने के लिए या फिर रिवर्सिबल नेचर को गायब करने के लिए हम लोग इन दोनों को रिएक्शनों में बार बार क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। ये है इसका एक्चुअल लॉजिक। बात समझ में आई क्या भैया? या फिर ऐसा बोल दो कि हाँ भाई इक्विलिब्रियम को हम लोग कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो डजेंट मैटर, वो एक ही बात है ना, एक ही बात है बेटा। वही वाली बात है कि अपन रिएक्शन को कहाँ ला रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ला रहे हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा 18 क्वेश्चन, जो लिटरली बहुत आसान था,
बहुत आसान है, कंसेप्ट समझ में आएंगे तो अपनी लैंग्वेज में तुम लोग यार लिख सकते हो। अगेन बात वही है, कंसेप्ट समझ में आया तो ठीक है। चलो 19 करें। 19 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसका रीज़न ये है कि इसमें थोड़ी सी 11th का मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा इन्वॉल्व है। याद है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, वो थोड़ा सा यहाँ कहीं ना कहीं उसका रोलमेंट है, तो वो अपने को देखना है। 19 अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें लमसम 70% कौन है, कार्बन, ठीक है, लगभग 11.5-12% कौन है, हाइड्रोजन, एंड रेस्ट ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन नहीं बताया। मेरे को एक चीज़ बताओ, पहली लाइन में मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ, मुझे इतना सा बताओ कि भैया 70% कार्बन, 20% मान लो हाइड्रोजन, मैं एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, 70% कार्बन, 20% मान लो हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन कितना बचा? ऑक्सीजन कितना बचा कमेंट करके बताओ एक बार। ऑक्सीजन कितना बचेगा कमेंट करके बताओ। हाँ कमेंट करो। यस 10, सिंपल सी बात है भाई, 10 बचेगा ना। इसका मतलब ये लॉजिक हुआ कि यार नेचर में जो भी कंपाउंड है वो 100% होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अरे नेचर में जो भी चीज़ होगी कितनी होगी, 100%। तो जिसमें से इतना कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन क्या होगा? तो मैं 100 में से इन दोनों गधों को क्या कर दूंगा, माइनस, मुझे ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो पहली टेंशन मेरी फ्री हो गई, ठीक है। आगे कह रहा है द मोलिकुलर मास, अच्छा जी ये दे रखा है शायद, मोलिकुलर मास कितना है, 86। कोई बात नहीं भैया, यूज होएगा, काम आएगा। कह रहा है इट डज नॉट रिड्यूस टॉलन रिएजेंट। ऐसा कौन सा आदमी जो टॉलन से रिएक्शन नहीं करता? आप खुद बोलोगे कि टॉलन से रिएक्शन तो सिर्फ एल्डिहाइड करता, कीटोन तो करता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड हो सकता है कीटोन हो सकता है, या और भी कोई हो सकता है, जैसे दारू हो गई या कार्बोक्सिलिक हो गया, टॉलन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कह रहा है बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि NaHSO3। सही बोला क्या मैंने? क्या मैंने सही बोला? NaHSO3 या गलत है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला सही बोल रहा हूँ क्या? NaHSO3 बता दो। यस सही है, चलो अच्छी बात, पता है तुम लोगों को। तो ये कह रहा है कि भाई साहब अगर सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर मान लो कोई भी कंपाउंड इस क्वेश्चन में होता, सपोज कोई भी दिया नहीं हुआ अभी तक, तो अभी तक मुझे मिला नहीं है, कोई भी कंपाउंड अगर होता, तो मान लो दारू होता, तो क्या दारू कभी NaHSO3 से रिएक्शन करता है क्या? ना, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एडिशन। एडिशन बेटा तब वर्ड आता है जब वहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड हो। एल्कीन का गेम तो यह है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आ चुका है, एल्कीन में तो ऑक्सीजन का कोई नाम ही नहीं होता। तो कुल मिला के यार 3 आदमी सोच के मुझे ऐसा लग रहा है, देखो 3 केस है, या तो ये मुझे लग रहा है एल्डिहाइड, पर उसने बोला टोलन नहीं है, तो मेरा केस वहीं खत्म हो गया। फिर मुझे लगा कीटोन, चलो ठीक है, अभी तक वो मेरे पास है क्योंकि उसने कहीं मना नहीं किया। या फिर हो सकता है कार्बोक्सिलिक। 3 आदमी मुझे अभी तक लग रहे हैं, तीनों में से टोलन हो चुका है रिजेक्ट, मतलब एल्डिहाइड हो चुका है रिजेक्ट, बचा कौन, कार्बोक्सिलिक और कीटोन। चलो इसने बोला एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब वो हो मेरे पास कीटोन। कार्बोक्सिलिक भी ये काम नहीं करता, सिर्फ कौन करता है, कीटोन करता है। आगे देखते हैं, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं और कंफर्मेशन लेते हैं। एंड गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। भैया डेफिनेटली और 100% कीटोन है ये। रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैंने आपको सिखाया है बेटा, ये जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है ना, ये 2 ही तरीके के मॉलिक्यूल देते हैं, या तो देता है ये वाला मॉलिक्यूल, या फिर देता है CH3CHOH। ये 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, इनके अलावा कोई गधा देता ही नहीं है। अब ये वाला मॉलिक्यूल तो सिर्फ और सिर्फ कीटोन के पास होता है भाई। दारू तो मैंने पहले ही रिजेक्ट कर दी, दारू तो मैंने पहले ही रिजेक्ट कर दी, हो ही नहीं सकता। तो वो मॉलिक्यूल सिर्फ किसके पास है, कीटोन के पास है, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट वो देता है, कार्बोक्सिलिक नहीं देता है। आगे कह रहा है ऑन वाइग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स एथेनोइक एंड प्रोपेनोइक। अब तो भैया 500% प्रूफ हो गया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी अगर मान लो 1% होता, मान लो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भैया ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या एथेनोइक और प्रोपेनोइक ही बनाओगे क्या? नहीं, कार्बोक्सिलिक से कार्बोक्सिलिक कैसे बनाओगे भैया, वो तो बना हुआ है ना, हम छेड़ेंगे ही क्यों उसको। कंडीशन देखो क्या बोली है, वाइग्रस कंडीशन। बेटा ये वाइग्रस ऑक्सीडेशन तभी होता है जब साथ में बैठा हो कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड का तो बहुत आसानी से हो जाता है, एल्डिहाइड का इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है, बट कीटोन का नहीं होता, ठीक है। अब तो समझ में आ गया कि यहाँ कीटोन तो है, कन्फर्म है, पर पंगा वही है कि कीटोन का फॉर्मूला कहाँ है, सवाल में कहीं नहीं दिया हुआ अभी तक। अब बची है लास्ट लाइन, राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ए भगवान, पूरी राम कथा पढ़ ली, परसेंटेज दे के परेशान कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी उसका फॉर्मूला नहीं दे रखा। हाँ लेकिन उसका मास जरूर दे रखा है 86। अब मैं मास से कैसे डिसाइड करूँ कितने कार्बन है, क्या है क्या नहीं है, नहीं पता लग रहा, तो थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। एक चीज़ मुझे बताओ,
क्या 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट के अंदर इम्पीरिकल फार्मूला और कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूले का जब टॉपिक चलता है तो मैंने वहाँ पे आपको एक टेबल बनाना सिखाई थी और उस टेबल से इम्पीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना सिखाया है। यस या नो, इतना सा बता दो बस, यस या नो। अगर जिसको डाउट है कि मैंने नहीं करवाया, अब भी 11th के नोट्स ओपन करो, अगर सेफ हो तो हो सकता है कईयों ने दिवाली की सफाई में निकाल दिया और कुछ अब ठंड आ रही है तो ऐसे हाथ सेक रहे होंगे, आहा सर गर्मी आ रही है बढ़िया तो देखो भाई, देखता हूँ कितने हैं। यस 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 यस, कमेंट में तो यस आ रहा है और एक ने तो एक कह रहा है सर रुको नोट्स में देखता हूँ मतलब डाउट ही नहीं है यार, डाउट कह रहा हूँ, मतलब ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर। अरे भाई यार हद, मतलब इतनी इतनी बुरी जंड करते हो भाई तुम लोग मेरी यार। 19 क्वेश्चन देखते हैं भाई, 19 सुनो मैं तो टेबल बना रहा हूँ, आप लोग देखो, मैं मना नहीं कर रहा। उस टेबल में आपको याद होगा, उस टेबल में आपको याद होगा यहाँ होता है कार्बन, यानी कि इधर हम हेडिंग डालते हैं एटम्स की, मुझे तो सिर्फ सिखाना है। और दूसरा आदमी मेरे पास कौन है, आप कहोगे सर एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, होगा। मैं चाहता तो सीधी खींच सकता था पर गंदी आदत हो गई ना, अब तो गंदी आदत हो गई। जैसे मैं दिखाना चाहूँ अब तो मैं खींच लूँगा, अब तो तुम कहोगे कि वाह सर अब तो आप कर लोगे। ये देखो मैं करके दिखाता हूँ, अब ये देखो आड़ी टेढ़ी थी, ये एकदम स्ट्रेट है, जादू। ये थोड़ी पतली करूँ उसको, पतली, अरे कमरिया पतली वाली नहीं है भाई। ये देखो आड़ी टेढ़ी खींच रहा हूँ, एकदम स्ट्रेट आ रही है। ऐसे इधर भी आड़ी टेढ़ी खींचूंगा, एकदम स्ट्रेट आएगी और लास्ट में डब्बी पैक कर देंगे अपन। ये लो, तो इसीलिए मैं बस शो ऑफ नहीं करता कभी, अपन नॉलेज को शो ऑफ नहीं करते। नॉलेज यानी कि पेंसिल वेंसिल की नॉलेज को अपन शो ऑफ नहीं करते। चलो ठीक है, कार्बन कितना दे रखा है बताओगे? 69.77, यानी कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा इनकी परसेंटेज, ठीक है। इधर मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर मास, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। यहाँ हम निकालेंगे रेशो और यहाँ हम निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट रेशो या सिंपलेस्ट डिजिट हम यहाँ पे निकालेंगे। हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन कितना है? 11.63, 11.63, पक्का सही बता रहे हो ना भाई? यार मेरे को ट्रस्ट नहीं आता कई बार तुम लोगों के ऊपर। सही है, आ गया, कर लिया, ट्रस्ट कर लिया, ओके कर लिया ऑक्सीजन कितना भाई? मोटा मोटा देखो 70 ये है, 12 ये है, यानी कि लगभग मोटा मोटा चलो देखो 70 ये है और 11 ये, 70 और 11 80, 81, 82 के लमसम मान लो, यानी कि 18% के आसपास मुझे ऑक्सीजन मिलने वाला है। कितना है भाई, कैलकुलेशन करोगे? अपना देखो मेरे को मैथ आती नहीं है, तुम लोग करके बता दो मेरे को, तो तुम लोग करके बता दो। ये आएगी बेटा 18 एक ने लिखा है 60, पक्का भाई? मैं देख ट्रस्ट कर रहा हूँ, अगर गलत हो गया ना सवाल काट डालूंगा, ध्यान रख लेना, उधेड़ के रख दूंगा तुम लोगों को। अरे छील दूंगा गाजर मूली की तरह, ध्यान रख लेना, हाँ छील दूंगा, ठीक है। चलो ठीक, मॉलिक्यूलर मास कार्बन का बताओ 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब रेशो निकालना है, 69.77 में डिवाइड करोगे 12 का, और 11.63 में डिवाइड करोगे 1 का, और 18.6 में डिवाइड करोगे 16 का। मेरे को आता नहीं, तुम लोग करके दिखाओ। मेरे को तो नहीं आता भाई, मैं देखूं साइड में, शायद मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर सेव कर रखा हो। ओ है, ओके है मेरे पास। तो 69.77 डिवाइडेड बाय 12 टुल कितना है? 5, अरे तुमको दिख भी तो नहीं रहा, 5.814, यही है क्या? 5.814 कन्फर्म, 69.77 यही है ना भाई? हाँ ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे पास 5.81, राउंड फिगर में यही कर रहा हूँ 5.81, तो मैं इसको हटा देता हूँ, वापस नोट्स पे आते हैं। ये बेटा हो गया 5.81, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया 11.63, इसका तो क्या ही कर लेंगे अपन, ठीक, चलो ठीक है। और ये क्या है बेटा 18.6 में 16 का करना है, लमसम 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मैं फिर भी ले लेता हूँ, गंदी आदत है वो तो, ये हमने हटा दिया। कितना बता रहे हो? 18.6 डिवाइडेड बाय कितना भाई? अरे हाँ भाई ये लो यार, तुम कुछ रहो बस, 16, 1.16 सही है क्या? 1.16, ओके स्टिल ओके, 1.16। अजीबोगरीब आ गया यार, अजीबोगरीब आ गया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने लिखा है सिंपलेस्ट, यानी कि इस डिजिट को भैया सिंपल करना है। अब ऐसे तो मैं लिख दूंगा कार्बन 5.81, क्या होता है ये? कुछ नहीं होता, तो सबसे सिंपल करना है इसको। आप सिंपल कैसे करें? इन तीनों डिजिट में सोचो कि किस डिजिट का सबसे इजीली डिवाइड चला जाएगा, सबसे इजीली।
या फिर राउंड फिगर, देखो दो ही ऑप्शन होते हैं मेरे पास, इससे ज़्यादा तो हम कुछ करते भी नहीं है। या फिर राउंड फिगर आता है हमारे पास, क्या करें मुझे तो ये बता दो। क्या रेशो कैंसिल आउट हो रहा है? रेशो किसी से भी कैंसिल आउट हो रहा है? एक बार ये चेक करो, 5.81 लगभग 6 के आसपास, और 11.6 लगभग 12 के आसपास, तो इनमें 1:2 ऐसा कुछ। पर पंगा हुआ ये कि फिर वो 1.16 तो कटेगा ही नहीं, वो तो कटेगा ही नहीं। तो भाई कुछ तुक्का मारना पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, पहला ट्रिक तो अपन ये चलाते हैं। देखो किसी से कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, ये सिंपल हो ही नहीं रहा। वरना मैं बता देता हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो यहाँ जो डिजिट बनती है ना वो, यहाँ वो कुछ ऐसी बनेगी कि आप काट सकते हो। जैसे मान लो 5.81 की जगह आता 5, नीचे बनता मान लो 10, और इसके नीचे आता 15, तो आप 5 से इसको देखो ईजिली काट रहे हो, तो रेशो आ गया 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3 आराम से होता है। तो फार्मूला बनता C1H2 और O3, ऐसा फार्मूला बन जाता। बट स्टिल ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे पास अभी कोई डिजिट सिंपल नहीं आई है, हो गया होगा सवाल में ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करें, अब एक ही चांस बचता है, राउंड फिगर अपन करते हैं इसको, कोशिश करते हैं हो जाए तो। मान लो मैं 5.81 को 6 मान लेता हूँ थोड़ी देर, मैं एक तुक्का है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड अपन लगा रहे हैं, बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो देखूंगा। हाइड्रोजन कितना है 11.6, अगर मैं इसको लगभग 11.5 है ना तो 12 करूँ, और ऑक्सीजन 1.16, तो इसको मैं एक ही लेता हूँ, ये तो बेचारा सही शरीफ आदमी है, इसको तो एक ही कर लो। अब थोड़ा ध्यान से देखो ऊपर, अगर तुमने कुछ नोटिस किया हो, इसने वजन दे रखा है कितना है 86, तो मैं काम करता हूँ, इससे बनाता हूँ मैं फॉर्मूला। बेटा मेरा फॉर्मूला बन रहा है C6H12 और O, ये बन रहा है। तो एक काम करो, इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास बताओ। अगर 86 आ गया, अगर 86 आ गया तब तो मेरा फार्मूला सही है, वरना है गलत है, फिर मुझे कुछ और दिमाग चलाना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर देखो 6 कार्बन है, तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 6 का कितना हो गया 72, प्लस हाइड्रोजन का आप कहोगे सर 12 हाइड्रोजन है तो 12 वजन इसका हो गया, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, क्रॉस हो गया, देखो क्रॉस ही हो गया, नहीं बनेगा ये, फिर भी टोटल कर लो। देखो 72 और 6 78 और 2 78 और 2 80 80 80 80 80 80 और 20, ये हो गया 100, पूरा हो गया 100 हो गया यार, तो पूरा सही है क्या यार। 70 और 10 20 30 ही समझो, हाँ 70 30 100 हो गया। नहीं भाई गलत है, 86 नहीं बैठ रहा, 86 नहीं बैठ रहा, मतलब मुझे राउंड फिगर बड़े नहीं करने, छोटे करने पड़ेंगे, तो ये तो गलत है। ये तो कंफर्म है कि भैया ये जो मैंने बनाया है ये हो गया गलत। देखो मजबूरी है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा ना, मजबूरी है भाई। हाँ क्या कह रहे हो, 5 करूँ, 6 को 5 उससे आ रहा है, अच्छा चलो देखते हैं। और हाइड्रोजन 10, ठीक है भाई, एक बार तुम लोग कह रहे हो तो एक बार लगाते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया भाई हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ मैं, तो हिट एंड ट्रायल है, बैठ गया तो किस्मत है, नहीं बैठा तो फिर कुछ और सोचेंगे। बच्चे कह रहे हैं भैया सर कार्बन को 5 करो, एक काम करो ठीक है, हाइड्रोजन को कर लो 10, राउंड फिगर अपन ले रहे हैं, हालांकि इतना बड़ा राउंड फिगर होता तो नहीं है वैसे, और ऑक्सीजन को कर रहे हैं 1, ये एक तुक्का समझ लो या कुछ भी मान लो यार। तो फॉर्मूला आया C5H10O1, यानी कि O। मॉलिक्यूलर मास देखो इसका, आप कहोगे सर देखो 5 इंटू में 12, तो 70 तो यही 60 तो ये हो गया, 10 है हमारे पास में कौन है ये हाइड्रोजन, और 6 16 इसका है, 12 5 जा 60, और ये 10 और ये 16, भाई यार गजब है भाई। अबे कहाँ देख लिया तुम लोगों ने अबे क्या रिफ्रेशर वगैरह खोल के बैठे हो बेशर्मो अरे तेरी, भाई बैठ गए, तुक्का बैठ गया देखो स्टिल अगर मैं रियलिटी बताऊं तो तरीका गलत है। देखो अगर मैं स्टिल रियलिटी अगर मैं बताऊं तो देखो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, या ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं ये वाले, तो हैं तो ये देखो गलती, कुछ डिजिट ऐसी पेपर में बनेगी ताकि आपका जो क्वेश्चन है ईजिली हो जाए, इस तरीके से आपको राउंड फिगर करने की नीड नहीं होगी, मजबूरी है फिलहाल करना पड़ रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 86, ये तो हमने सेट कर दिया, तो इसका मतलब मेरा काम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अब एक चीज़ बताओ, तुम्हें अपने को फार्मूला मिल चुका है, अब जब फार्मूला मिल गया तो ये कौन है, ये एम्पीरिकल फार्मूला है या फिर वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा ये हमको जो गिवन है क्या है, ये एम्पीरिकल है या मॉलिक्यूलर है, मुझे तो इतना सा बताओ पहले तो, ये एम्पीरिकल फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बताओ। बताओ बताओ, एम्पीरिकल है मॉलिक्यूलर है, बताओ। ये बेटा जो बना है ना ये एम्पीरिकल है, ये एम्पीरिकल है। क्या क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है? ना नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, एम्पीरिकल है, ये एम्पीरिकल फार्मूला है EF, एम्पीरिकल। अब अपने को n पता है, हमको n पता है, n का एक फार्मूला अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था। देखो थोड़ा सा 11th का टॉपिक है, मर्ज हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं,
तो मुझे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना पड़ेगा। ये एम्पिरिकल बनाया मैंने, अभी मॉलिक्यूलर मुझे बनाना पड़ेगा। यस, हाँ मॉलिक्यूलर बनाना पड़ेगा अपने को। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा बेटा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर क्या है, हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मास अपॉन में क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास। यही है, यही है भाई, और तो क्या कर लेंगे अपन, यही है। मतलब ये कह रहा है अपना जो n होता है ना, n का मतलब ये होता है कि इसको कितने टाइम्स अपने को मल्टी करना है, इसको कितने टाइम्स हमको मल्टी करना है ताकि हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाए, ये वो n होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना आया, अभी अभी हमने निकाला नहीं है बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 86 है। और एम्पिरिकल फार्मूले का मास यानी कि ये रहा, ये भी कितना आया हमारा 86 ही आ रहा है। तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना बन गया, ये तो 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरा क्या है, सेम है, मेरा क्या है, सेम है, ये आपको पता है। हमारा एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों का मास सेम है, पहला तरीका। दूसरा, अगर प्रॉपर फार्मूले से करोगे तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास इक्वल होता है n में एम्पिरिकल फार्मूला। सॉरी मैंने गलत लिखा है, मैं चेंज कर देता हूँ। ये बेटा 11th का है तो आपको थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट को एक बार फोकस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पूरा बताया वापस से। मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आया मेरे पास, ये है C5H10O, यही है। और एम्पिरिकल फार्मूला भी मेरे पास क्या है, C5H10O। अब ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी आई है 1, ये हमने निकाला ना अभी अभी। तो इस गधे को इससे मल्टी करोगे यही आएगा फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ इस केस के अंदर एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। फार्मूला बन गया, पेपर वाला कह रहा हूँ, यानी कि मुझे देखो एग्जामिनर ने यानी कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी फार्मूला नहीं दिया था। तो ये जो मैंने इतनी राम कथा करी, इतना जो भगवद गीता का हमने अध्याय किया, उसका एक ही मोटिव था। उसका सिंपल सा मोटिव क्या था कि हमें कैसे भी करके स्ट्रक्चर मिले, फॉर्मूला तो मिल जाए। फॉर्मूला मिल गया तो अब मैं दिमाग चला लूंगा, मुझे स्ट्रक्चर पता लग जाएगी। सब कुछ हिंट दिया, इतना तो मुझे पता लग गया था भाई वो कीटोन है। मैंने सारी चीज़ें पढ़ी, आपको पढ़ के बताई शुरू में ही। फॉर्मूला बनाया नहीं था उस टाइम, लेकिन फिर भी हिंट मिल गई थी कि वो कीटोन है, कंफर्म था। ठीक है, चलो आ जाओ, अब नीचे आ जाओ। अब सोचना है कि कीटोन कैसे बनेगा। 5 कार्बन का हमने फॉर्मूला तो बना दिया, प्रॉब्लम है और पंगा है कि भाई कीटोन कैसे बनेगा, कीटोन कैसे बनेगा, यही है ना भाई। चलो देखते हैं, अब स्ट्रक्चर बनानी है हमको कैसे भी करके। तो देखो 5 कार्बन को ऐसे लिखूं, 1 2 3 4 5। सबसे सिंपल काम कर रहा हूं, मैंने यहाँ लगाया डबल बॉन्ड, ठीक है। कीटोन है, हाइड्रोजन वगैरह बैलेंस कर लेंगे, डजेंट मैटर। पहला तरीका, पहला फॉर्मूला ये। दूसरा आप कहोगे क्यों सर, यही क्यों बनाए, हम तो ये बनाएंगे यार, हम आपकी क्या को सुने, मैं कर मत सुनो भाई, तुम अपनी चला लो। तुम में से कुछ कहेंगे सर ये, ठीक है मैं मना ही नहीं कर रहा, गिनती कर लो चाहो तो। देखो 1 नंबर 2 नंबर, पहले कीटोन 2 पे था, अब है 1 2 और 3, 1 2 3, ठीक है। अब तुम में से कुछ महापुरुष सोच रहे होंगे कि सर एक और काम करें, इस सीओ को यहां से इधर ले आऊं 4 पे, भाई इधर 4 नंबर पे ले आऊं। अगर कर दिया ना, ऐसी गंदी गाली दूंगा याद रखोगे। क्योंकि अगर कीटोन वहां शिफ्ट किया तो आपको अच्छे से पता है कि लोवेस्ट लोकेंट का रूल बोलता है कि भैया नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहां से कीटोन यानी कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मार्किंग मिलनी चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर ऊपर वाली ही हो जाएगी, समझी गई, शाबाश बहुत बढ़िया। तो अब इन 2 फॉर्मूले हैं, अब इनमें मैं दिमाग चलाऊंगा। एक बार हाइड्रोजन वगैरह पूरा कर दूं, 1 2 में ही कर रहा हूँ, ज़्यादा में नहीं कर रहा, मैं एक 2 में ही कर रहा हूँ बस। ये लो ब्लू पेन से लिख देता हूँ, इधर H2, इधर H2 H3, इसको H2, इसको H2 और H। चेक कर लो सब सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 सेकंड में डिसाइड कर लूँगा क्या करना है। इट डज नॉट रिड्यूस टोलेन, भाई ऑब्वियस सी बात है, दोनों कीटोन है तो टोलेन का तो मतलब ही नहीं है, ये तो खेल खत्म। कह रहा है ये दोनों रिएक्शन करेंगे किससे, एडिशन कंपाउंड बनाएंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। इसका मतलब सुनो क्या है, कह रहा है कोई सा भी कंपाउंड लो, मान लो ये लिया मैंने, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूँ, NaHSO3। आप कहोगे सर करवाओ, कैसी होगी, इसको तोड़ोगे आपको मिलेगा HSO3 माइनस, मैं तोड़ के दिखा देता हूँ, जूम, फुल जूम, ताकि मेरे को फिर ना लिखना पड़े। यहाँ से करूँगा ब्रेक, ये माइनस और ये वाला प्लस, ये माइनस अटैक करेगा इधर और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ, ऑक्सीजन के पास। आप समझ चुके हो, समझदार आदमी हो। 1 सेकेंड, ठीक है अब हो गया।
1 2 3 4 5, नीचे आएगा ONA, और अरे यार जगह ही नहीं बनाई मैंने तो, ये लो कर देता हूँ, अरे रह गया क्या, ये लो जगह बन गई। और इधर लगाऊंगा SO3 और H, एक्चुअलिटी में OSO2H इसको लिखते हैं हम लोग, क्योंकि बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है, सल्फर नहीं बनाता, ये एक्चुअलिटी ध्यान रख लेना, ये बता रहा हूँ है ना, सल्फर नहीं बनाता, ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। एडिशन प्रोडक्ट तो मिल गया, तो दूसरे से भी करवाओ, जो दूसरा गधा हम लोगों ने सोचा था। भाई कन्फर्मेशन तो सारा चाहिए ना मुझे, कन्फर्मेशन तो मैं सारा ही लूँगा ना, छोड़ूंगा थोड़ी। कहाँ है, 1 2 3 4 और एक ये 5, ठीक है। इसकी रिएक्शन NaHSO3, भाई ये भी कर जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा दोनों में। 1 2 3 यहाँ पे आएगा ONA, अरे बाद में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसको छोड़ दो। प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है बिल्कुल दिखा सकते हो, पर मेरा अभी वो मोटिव नहीं है, हमें डिसाइड करना है भाई दोनों में से असली कौन है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। रिएक्शन ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मैं डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक, तो दोनों स्ट्रक्चर मुझे सही लग रही है, पर कोई तो होगी एक। कह रहा है एंड गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, हो सकता है कुछ ये डिफरेंशिएट करवाए, हो सकता है। तो गूंगे बहरो, मतलब मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगता है फर्स्ट आंसर या सेकंड आंसर, क्योंकि इसने बोल दिया और बहुत बड़ी हिंट है, मुझे आंसर मिल चुका है, ये बहुत बड़ी हिंट है। कह रहा है आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाओ, पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, और अगर पॉजिटिव आया तो समझ जाओ आपकी कौन सी स्ट्रक्चर है। आंसर बताओ, फर्स्ट मॉलिक्यूल सही है या सेकंड, मैंने आपको वही दो ही दिखाए हैं, आंसर बता दो अब मुझे, और ये गलत नहीं होना चाहिए भाई, इतनी मैंने आपकी हेल्प कर दी तो इतना मैं उम्मीद रखता हूँ, अब गलत मत करना, अब गलत मत करना। बहुत बढ़िया सर, येलो PPT आएगा और पहला आंसर इसमें करेक्ट है, शाबाश, अति उत्तम, अति सुंदर, सही है। उसका रीज़न अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ दिखाया था, दिखा देता हूँ, दिखा कुछ थोड़ी देर पहले करवाया था कि CH3CO दिखेगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, बाकी नहीं देंगे। तो आ जाओ अब इसको ढूंढते हैं। क्या CH3CO मिला? आप कहोगे कहाँ है सर, यार ये लो यार, वैलेंसी पूरी कर दी, CH3CO मिल गया, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, लेकिन क्या इधर है क्या? ना लल्ला, इधर नहीं है। यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, यानी कि ये हो गया C2H5, मैं इसको पूरा कर देता हूँ, CH3CH2, ये C2H5CO है भैया, ये वाला टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी फाइनल स्ट्रक्चर ये है, ये नहीं है, हो गया डिफरेंस। आ जाओ बना लेता हूँ, 1 2 3 अब 4 और एक ये 5। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? I2 + NaOH, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, कर लेना है ना। यहाँ पे बनेगा NaOI, वो बाहर निकल जाएगा, फिर रिएक्शन होगी। फिलहाल मैं डायरेक्ट बताता हूँ आंसर कैसे बनाना है। इस अंकल को छोड़ दो, जो CO से डायरेक्ट कार्बन कनेक्टेड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म में, और बाकी का बन जाता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, यानी कि ये, ठीक है, ये बन जाता है। बस इतना सा, बस इतना सा दिमाग चलाना और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना है। हमें येलो PPT चाहिए, मिल गई मुझे येलो PPT, ये देता है येलो PPT। क्लोरीन नहीं है बेटा, आयोडीन है ना, तो आयोडीन के केस में येलो PPT बनती है। हो गया काम, कितना आसान था, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, एक और हिंट दे रहा है। हालांकि हमको स्ट्रक्चर मिल चुकी है, फिर भी हम पूरा करेंगे। कह रहा है वाइग्रस ऑक्सीडेशन करवाना है, एथेनोइक प्रोपेनोइक मिलना चाहिए। देखते हैं एक बार, ये मामला भी सही कर लेते हैं। स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है, मैं इसमें एक बार पेन चेंज कर देता हूँ बस, ताकि आपको कुछ मैं दिखा सकूँ। मैं ग्रीन पेन ले रहा हूँ ना, ग्रीन से दिखाऊंगा आप, ये लो जूम कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है। कह रहा है कि भाई साहब इसका करवाना है मुझे ऑक्सीडेशन। क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन। वाइग्रस कंडीशन में होता है, ये तो फिक्स है, इसकी कंडीशंस वाइग्रस होती है ना। तो क्या करें? पोपोफ रूल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पोपोफ क्या बोलता है? कहता है भाई साहब CO के लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, जहां चेन छोटी उसको दे दो CO, या फिर ऐसा बोलूँ जहां चेन बड़ी वहां से बॉन्ड ब्रेक कर दो। इधर चेन बड़ी है तो मैं यहां से तोड़ दूं, तो एक मिलेगा ये वाला कार्बोक्सिलिक, एक मिलेगा 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक, यानी कि एक मिला CH3 CH2 COOH, और एक मुझे मिलेगा प्लस में CH3 COOH, यानी कि एक है एथेनोइक, एक है प्रोपेनोइक। और बिल्कुल सही बोल रहा है वो, बिल्कुल सही बोल रहा है। मतलब अब तो मैं 150% श्योर हूँ कि भैया यही मेरी फाइनल स्ट्रक्चर है और यही बना के आनी है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, जैसे मैं कचरा कर देता हूँ ना तुम्हें समझाने के चक्कर में, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें वो काम नहीं करना है। पेपर में साफ साफ सुंदर सुंदर ये जो टेबल वेबल बनाई है मस्त एकदम बना के आओगे,
ठीक है। उसके बाद यहाँ तक, फिर इधर हेडिंग वेडिंग डाल लेना, इधर इस साइड यहाँ पे, हाँ इधर हेडिंग डाल लेना कि भैया डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ये दोनों स्ट्रक्चर बनाना, ब्रैकेट में लिख देना पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, दोनों की रिएक्शन, डिफरेंशिएशन क्रिएट हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट हुआ, जो तुम्हारा आयोडोफॉर्म टेस्ट था ऐसे दिखाना, ये वाला यहाँ टिक लगाना, दूसरे वाले के केस में आगे क्रॉस कर देना, आगे क्रॉस कर देना, ऐसे क्रॉस लगा देना आगे, मतलब वो रिएक्शन दे ही नहीं रहा, आयोडोफॉर्म नहीं देगा। उसके बाद फिर वाइगर्स कंडीशन की बात है, तो भैया ये जो I2NaOH है, अब देखो मैंने तो सब एक में कर दिया, तुम्हें इस मॉलिक्यूल की अलग से रिएक्शन करवानी है, प्लस में एरो के ऊपर ऑक्सीडेशन दिखा के और एथेनोइक प्रोपेनोइक बना के आना है, मतलब तीनों रिएक्शनें दिखानी है। कहने का सेंस ये कि प्रॉपर स्टेप में करना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये तो मैं चलो तुम्हें समझा रहा हूँ, इसलिए एक बार फटाफट से इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो 19 का। भाई अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 11th का इसने दिमाग चलवा दिया, इसलिए कह रहा हूँ अच्छा है, अगर नहीं तो फिर बकवास हो जाता 11th का इसने क्वेश्चन करवा लिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 11th का दिमाग चला लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन बच रहा है अब तो छोटा सा क्वेश्चन है, 20 नंबर बच रहा है अब तो, 20 उसको देखेंगे और फिर हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा ख़त्म और हम चलेंगे सैर करने, चलेंगे भाई। कर लिया 19। चलो देखो अब थोड़ा फिर से जूम करते हैं, ये रहा 20 कह रहा है भैया, ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज़ मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, देन कार्बोक्सिलेट आयन, ओके कोई दिक्कत नहीं है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड देन फिनॉल। भाई नहीं बोलूँगा और नहीं बताऊँगा, क्यों, नोट्स में लास्ट में मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, स्टार लगवाया कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर कमेंट में लिखो, वेट कर रहा हूँ मैं देखना चाहता हूँ कितनों को याद है। खबरदार अगर बेटा कॉपी को हाथ लगाया तो, अगर नोट्स को टच करिया तो ठोक दूंगा, नोट्स को टच नहीं करना है। विदाउट टचिंग योर नोट्स you will be write your answer immediately at comment box और use whiteboard और पेन, दोनों यूज कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस हैं, you have both option, choose one या करेक्ट जो भी है। चलो वेट कर रहा हूँ मैं, वेट कर रहा हूँ, देखते हैं। लिख रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे लिख रहे हैं, हौले 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 हौले। हाँ 10-20 मिनट स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं यहीं बैठा हूँ, मैं तो लिखूंगा ही नहीं, मैं तो ओरली बता के चला जाऊँगा। मैं चाहता हूँ तुम लोग आंसर दो, नोट्स में प्रॉपर वे में लिखवाया हुआ है, ओरली भी बताया हुआ है, आज भी तुम्हें बताऊँगा, ठीक है, आज भी बताऊँगा। देखता हूँ बच्चों, तो टेंशन मत लो, तुम लोगों के तुम्हारी कमेंट्स पढ़ के बताऊँगा, अभी रुक जाओ, या तो हंसी आएगी या तो हंसी आएगी, या फिर सेफ जोन बच जाओगे किसी ने अच्छा लिख दिया तो। प्रॉपर इंग्लिश में लिख रहा है क्या यार कोई, या वही देसी लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज में आना शुरू हो चुका है, देसी में आया, चलो कोई बात नहीं, देसी में मैं पढ़ने शुरू कर लेता हूँ। एक कह रहा है कि साहब फिनोल ही होएगा, क्वेश्चन गलत है भाई, खतरनाक बच्चे हो यार तुम लोग, खतरनाक, अरे बेशरम, जब मैंने बोल दिया कि भाई नोट्स में करवाया हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन सही बोल रहा है कि जो फिनोल होता है वो लेस एसिडिक होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड एक मोर स्ट्रोंगर एसिड है, क्यों है वो उसका रीज़न बताया हुआ है। लेकिन पीक्रिक के केस में मैंने उल्टा बताया था कि पीक्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक, वो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। सोचो सोचो सोचो। एक ने छोटे से में निपटा दिया, कह रहा था ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, भाई वो तो मैं समझ गया तेरी बात, तेरा आंसर भी सही है, पर इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन है यार, इतने 2 वर्ड में आंसर वो नंबर नहीं मिलेंगे, वो आधा नंबर देके सटका देगा, इतना छोटा मत करो, इतना छोटा मत करो। क्या लिखा है भैया, द इलेक्ट्रॉन चार्ज इन द कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर dispersed in comparison to phenate या phenolate ion since there are 2 electronegative oxygen atom। अच्छा जी, कार्बोक्सिलेट में है और कंपैरिजन हो रहा है, चलो देखते हैं। एक ने देसी में प्रॉपर आंसर दे दिया और वो मुझे सही भी लग रहा है, अच्छा लिखा है बच्चे ने, वो ये कह रहा है कि भाई साहब जो फिनॉक्साइड है उसमें ऑक्सीजन पे होता है माइनस, मैं तुम्हें स्टेटमेंट बता रहा हूँ, उसने ठीक है सही लिखा है, अच्छा लिखा है, तो मैं बता रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ। बेंजीन के ऊपर है O माइनस, फिनॉल जानते हो ना, बेंजीन के ऊपर होता है OH, H मैंने निकाल दिया, क्या बना O पे माइनस। अब मुझे पता है कि ये होता है कॉन्जुगेटेड बेस,
कौन? O माइनस, बेंजीन के ऊपर O माइनस, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, ये कॉन्जुगेटेड बेस है। हमने एक चीज़ एसिडिक नेचर में पढ़ी है कि बेटा कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होता है ना, कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, चलो अब पेन उठा ही लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सर आपने स्ट्रक्चर बनाई, यहाँ पे आया O माइनस, ठीक है, मैं मना ही नहीं कर रहा। और एक है, कौन है? कार्बोक्सिलिक, कोई सा भी ले लो, चलो ये ले लेते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे था O पे माइनस, मैंने H को निकाल दिया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब वो कह रहा है कि सर जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेंस वगैरह करवाएंगे, देखो इसमें रेजोनेंस है प्रॉपर, यहाँ बॉन्ड इधर चला जाएगा, इसको हटाओ, ये देखो ये मैंने प्रॉपर दिखा दिया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, क्या बन रहा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, और कितनी बनती है? 5, ये भी हमको पता है। यहाँ पर सर इधर भी रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 2। तो क्वेश्चन वाला यही कह रहा है इसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है, फिर भी ज़्यादा एसिडिक ये है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी बोला कि भाई जिसका कॉन्जुगेटेड बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। एसिडिक नेचर उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। आप सुनो ध्यान से, ऑक्सीजन के पास माइनस है, रेजोनेंस करवाओगे, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, या इसकी जो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो बनेगी वो भी कुछ ऐसे ही बनेगी, वो भी कुछ ऐसे ही। अब आप कहोगे सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो ये जो ऑक्सीजन है, एक मिनट, ये जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास ऑलवेज नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ऑलवेज, जिसकी वजह से इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से भी, और माइनस जो चार्ज है वो दोनों बार में, दोनों केसेस के अंदर ऑक्सीजन के पास ही था। लेकिन एक बार फिनोक्साइड की स्ट्रक्चर बनाओ, 5 बनेंगे, आप नोटिस करोगे कि ऑर्थो के ऊपर माइनस आएगा, पैरा के ऊपर माइनस आएगा, और एक बार ऑर्थो। अब आप खुद सोचो, ऑर्थो और पैरा पे तो कार्बन बैठा है, और कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी है, उसके पास माइनस जाके भी क्या कर लेगा? वहाँ स्टेबिलिटी बनेगी नहीं, उल्टा कम हो जाएगी। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है, इसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन मेथड। कि हो क्या रहा है कि जब इस मेथड में हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, यानी कि सबसे पहले मैं काम बता रहा हूँ क्या करना है, पहले आप बनाओ फिनोल और एक बनाओ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एरो लगा के एक बनाओ हाइड्रोजन निकाल दो, यानी कि आप बनाओ फिनोक्साइड आयन, इसका भी हाइड्रोजन निकालो और बना लो क्या? ये कार्बोक्सिलेट आयन की स्ट्रक्चर। ठीक है, बन गई स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेटा इतना सा काम कर रहे हैं कि अब हमने बनाई दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसकी बनाई तो हम स्टेटमेंट में क्या डाल के आएंगे कि इन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज इन बोथ केसेस। भाई दोनों ही केस में ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे फिनोल में, यानी कि ये क्या नाम है इसका, फिनोक्साइड आयन, इसमें क्या लिखेंगे कि इन ऑल दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नेगेटिव चार्ज ऑलवेज कंसिस्ट बाय कार्बन, या कार्बन एटम कंसिस्ट कर रहा है, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हेंस दिस कॉन्जुगेटेड बेस इज लेस स्टेबल। और ये जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा ये क्या होगा? थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और कॉन्जुगेटेड बेस ज़्यादा स्टेबल हम जानते हैं, फिर ये स्टेटमेंट लिख देना, कॉन्जुगेटेड बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना एसिडिक नेचर ज़्यादा। सिंपल सा आंसर है, और ये क्वेश्चन भाई परेशान करेगा, 2 नंबर में आता है, फिक्स है, ये 2 नंबर में आता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वापस से देखो, 3 ही क्वेश्चन करवाएं, ज़्यादा नहीं करवाए, क्योंकि थे ही 3 थे ही 3। तो इसी के साथ हमारा एलडीएड वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलने वाले हैं, किसके अंदर भाई साहब? PYQ के शॉर्ट्स के अंदर, PYQ का स्ट्रक्चर, PYQ के लेक्चर्स हम लोग करने वाले हैं वहाँ पर। तो तैयार रहिएगा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, और जुड़े रहिए अपने गुरु ज्ञान लर्निंग हब के साथ में। और क्या करोगे भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, उसके बिना जाओगे तो जा सकते हो पर जाना नहीं है। नीचे बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन उसको दबाओ, घंटा बजाओ, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आपको आते रहें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।